गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। इच्छा जग की छोड़िए, करो परमात्मा का ध्यान। सुन रे लखिया बात तू, घट में कर ले तू ध्यान। इस संसार की इच्छा त्याग कर दे। संसार की संसारिक इच्छाएं जो हैं, संसारिक कामनाओं को त्याग कर दे, क्योंकि ये इच्छा जगत जो है ये बड़ा ही भयंकर है। इस जगत का जो है खेल बड़ा निराला है। तेरी एक इच्छा पूरी होती है तो और सैकड़ों जो है पीछे खड़ी होती हैं लाइन में आने को। तो 10 इच्छाएं पूरी होंगी और सैकड़ों आ जाएंगी। तो जीवन भर जो है, जो तुझे ये मनुष्य योनि मिली है, इसमें लगा रहेगा। तेरी इच्छाओं का जो समुंदर है वो पीछे जो है समाप्त नहीं होगा। ये बहुत भयंकर समुंदर है, ये ना समाप्त होने वाला जगत है। और इसी जगत के माध्यम से काल का ये एक माध्यम हो गया। काल जो है जीव को फंसाता है। तो क्या करे, इस इच्छा को त्याग कर एक परम इच्छा, परमार्थ की इच्छा, संसारिक इच्छाओं को त्याग कर और परमार्थ की इच्छा, परमात्मा प्राप्ति की इच्छा। परमात्मा प्राप्ति का मतलब है कि तू अपने घर वापस जा रहा है, जहां से तू आया है। प्रत्येक जीव जो है, प्रत्येक आत्मा परमात्मा के यहाँ से आई है। और वैसे वो आई भी नहीं है, ये भी एक खेल है। उसके ऊपर विस्तार से चर्चा फिर किस दिन करेंगे। प्रत्येक आत्मा जो है वो परमात्मा के यहाँ से आई है। तेरा जो है घर, सच्चा घर जो है, तेरा ट्रू होम, जो तेरा सचखंड है, परमात्मा का घर, अनामी लोग, तेरी आत्मा वहां से आई है। राधा स्वामी वहां से आई है। परमात्मा जो आत्माओं का स्वामी है, राधा आत्मा, परमात्मा जो स्वामी जो हो गया परमात्मा, तो परमात्मा आत्माओं का स्वामी है। तो इस जग की इच्छा त्याग के, संसारिक इच्छाओं को त्याग के, घट के भीतर जो है वो ध्यान कर। मन मंदिर तन वेश कलंदर, घट ही तीरथ नावा। कबीरदास जी कहते हैं कि सबसे बड़ा जो मंदिर है वो तेरे घट के भीतर है, और सबसे बड़ा तीर्थ स्थान जो है वो तेरे घट के भीतर है। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुर जन्म ना आवा। जो एक परमात्मा रूपी शब्द जो है, परमात्मा क्या है? शब्द। ये जो पंच नाम लेगा उसके बाद परमात्मा का शब्द सुनाई देगा। और परमात्मा का शब्द मतलब परमात्मा ही दिख गया तुझे। वो खेल निराला है। वो कोई तेरे को पूर्ण गुरु ही आके समझा सकता है कि कैसा खेल है वो, कौन सा वो शब्द है। हम संसारिक शब्द को वो शब्द मान लेते हैं। यहाँ जो कहने का अर्थ है कि वह शब्द, शब्द क्या है? परमात्मा। शब्द से ही परमात्मा ने सृष्टि रची, शब्द से ही सारा खेल रचा। तो तू जो है अपना भजन सिमरन में लग, और ध्यान को अपना थर्ड आई सेंटर, तीसरा तिल जो है, जो तेरा दोनों आंखों के बीच का स्थान है, जहां कोई तिलक लगाता है, जहां औरतें बिंदी लगाती हैं, पीछे करके। छठा चक्र भी जो है वहीं पे कहलाता है। आत्मा का स्थान है। आत्मा यहाँ पे जो है मन के साथ, मन भी वहीं पे आत्मा के साथ चिपका हुआ है, अपनी मैल लेके, जन्मों जन्मों की मैल लेके। और वो कैसे धुलेगी? जब तू परमात्मा का नाम लेगा, परमात्मा का ध्यान करेगा वहां पे, और धुलेगी तो आत्मा क्या हो जाएगी? तेरी सुरत। शब्द गुरु सुरत धुन चेला। परमात्मा जो गुरु है और सुरत जो है आत्मा जो है, धुन के माध्यम से जब वो मैल जो है उसकी छटनी शुरू होगी, तो पूर्ण गुरु के माध्यम से और धुन के माध्यम। धुन क्या हो गया? अनद नाद। अलग अलग स्टेजेस हैं।
कहीं तुझे झुंगर की आवाज़ सुनाई दे रही है, कहीं तुझे शंख की आवाज़ सुनाई दे रही है, घंटे की आवाज़ सुनाई दे रही है, कहीं तुझे मृदंग की आवाज़ सुनाई दे रही है, कहीं तुझे सारंगी की आवाज़ सुनाई दे रही है, और कहीं तुझे और भी नाना बांसुरी, वीणा आदि आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। ये अलग अलग स्टेजेस हैं। एक तरीके से तू मैग्नेट समझ ले, जैसे मैग्नेट खींचता है ना, आत्मा उसी प्रकार पूर्ण गुरु की कृपा से शब्द धुन के माध्यम से मैग्नेट की तरह जो है अपने निज धाम सचखंड होते हुए अनामी लोग, राधा स्वामी लोग नाम दे देते हैं हम, क्योंकि आगे का नाम सीक्रेट है, उसका नाम है नहीं, क्योंकि सीक्रेट है। वो संतों को उस स्टेज पे पहुंचने पे ही पता लग जाता है तो आगे का है। लेकिन तुझे मुक्ति जो है तुझे सतपुरुष साहिब के यहाँ सचखंड में पहुंचते ही मिल जाएगी। तो जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। और वहां का दरवाजा जो है कहाँ से खुलेगा? अंदर से खुलेगा। कौन खोलेगा? पूर्ण गुरु खोलेगा। इसलिए तू बाहर से बैठ के चाहे लाखों सालों की तपस्या कर ले, और तू अगर बिना गुरु के वहां बाहर पहुंच भी गया तो अंदर तेरी एंट्री जो है वो वर्जित है। तुझे फिर कोई संसार में जन्म लेना पड़ेगा और कोई पूर्ण गुरु धारण करना पड़ेगा, तब जाके तू दोबारा जो है उसको दरवाजे को पार कर पाएगा। इसे तू पुश नहीं कर सकता। जो अंदर से पुल होता है, जो अंदर से खुलता है, ये उस जगत का रहस्य है। इसलिए गुरु बिना गति नहीं। गुरु तुझे पग पग पे चाहिए, गुरु तुझे पग पग पे चाहिए। गुरु के बिना इसलिए तू जो है परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन गुरु तुझे पूर्ण चाहिए। अब चाहे तू उसे आंतरिक जगत में उससे उंगली पकड़ ले, चाहे तुझे वो शरीर रूप में मिल जाए। शरीर रूप में मिल जाए थोड़ा आसान हो जाता है कि जीव जो है, अगर गुरु जो है उसे समय दे पाता है तो गुरु की शंकाएं दूर हो जाती हैं। कई बार ये भी समस्या है कि संसार में लाखों करोड़ों लोग होते हैं और वो तो ज्यादातर जुड़े होते हैं संसारिक स्वार्थ के लिए। गुरु जी मुझे ये मेरी समस्या है, ये हल कर दो, गुरु जी ये बच्चा दे दो, पुत्र नहीं हुआ, बे औलाद हैं, गुरु जी धन नहीं है, खाने की बड़ी दिक्कत आ रही है, गुरु जी और कमाई दे दो, जरा ये जॉब लग जाए गुरु जी। तो वो संसारिक खेलों में की वजह से जो गुरु भी जो हैं, कई बार सच्चे गुरु भी बेचारे घिरे होते हैं। लेकिन उनका मकसद तो ये समझ, उनका असली मकसद है कि आत्मा को जो इस भव सागर में फंसी हैं यहाँ से निकाल के लेके जाए। इसलिए जब तुमसे मिले तो अपना केवल उनसे परमात्मा प्राप्ति की कि मार्ग पे चल, उनसे शिक्षा परमात्मा प्राप्ति की ग्रहण कर, उनसे इच्छा भी परमात्मा प्राप्ति कर, संसारिक इच्छाएं मत कर। कैसे तू घट के भीतर बैठेगा? कैसे, क्या जुगती है परमात्मा के पास पहुंचने की? क्यों, क्या तेरी रुकावटें आनी है? और तू उस गुरु से घट के भीतर मिल। सच्चे गुरु की यह पहचान है कि वो तुझे घट के भीतर दर्शन देगा और तुझे ऐसा क्लियर दिखेगा जैसे हम आम इंसान जो है आपस में दिखते हैं, लेकिन उसकी जो फॉर्म होगी वो होगी रेडियंट, चमकती हुई, नूरी स्वरूप। उसका स्वरूप कौन सा होगा? नूरी स्वरूप। और वो तुझे हर मार्ग से जो है, हर स्टेप से, हर जगह तुझे बचाएगा भी और ले जाएगा, क्योंकि उन जगतों की यात्रा तू नहीं कर सकता गुरु के बिना। ना ही तू सचखंड में गुरु के बिना पहुंच सकता है। तुझे गुरु की पग पग पे जरूरत है, पग पग पे जरूरत है। इसलिए सच्चे गुरु की तलाश कर, पूर्ण गुरु जो कामिल मुर्शिद हो, जिसने परमात्मा के दर्शन किए, वो तुझे संसार की इच्छाओं से हटा के परमात्मा की इच्छा कर में लगाए और घट में बैठाए और सारा खेल समझाए। हे जीव, तू अब लग, ये मौका तुझे बार बार नहीं मिलेगा। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान को कहाँ लगाएंगे? वही जहां हम बात कर रहे थे, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके, थर्ड आई सेंटर, तीसरा तिल, और वहां पे परमात्मा पे ध्यान करेंगे सेंटर में। और अगर पूर्ण गुरु प्राप्त है तो पूर्ण गुरु का ध्यान करेंगे। और जो पूर्ण गुरु द्वारा
पंचनाम सतनाम विदेही नाम दिया गया है जीव को, उसका सिमरन करेंगे। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।